नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं एकॉर्ड हॉस्पिटल ग्रेटर फरीदाबाद से। आप देख सकते हैं यहाँ पर परिजन आए हैं, बात करेंगे उनसे क्या है पूरा मामला। क्या मामला हुआ है? हमारे अंकल जी हैं ओम प्रकाश भराना जी, जिनका हमने ऑपरेशन कराया था। नाम क्या है उनका? ओम प्रकाश भराना। कब करवाया था ऑपरेशन? ये 25 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ था उनका। किस चीज़ का? उनका पीछे स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। सर्जन के थ्रू, हिमांशु अरोड़ा डॉक्टर का नाम है। अच्छा, उनके थ्रू हुआ था। अब ऑपरेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम जो हमने सामने देखी, वो हमने उसके बिहाफ से आगे का क्या प्रॉब्लम्स देखी? प्रॉब्लम लाइक उनकी बॉडी में पूरे में इन्फेक्शन फैलने लग रहा था। ऑपरेशन के बाद की कंडीशन वर्स्ट हो गई, पहले ज़्यादा बेटर थी। ऑपरेशन के बाद कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो क्या ऑपरेशन ये बिगड़ गया या क्या था? ऑपरेशन प्रॉपर नहीं हुआ। अब जो हमने बाहर चेक कराया दूसरे हॉस्पिटल में गुड़गांव में, तो उन्होंने बताया कि फूड पाइप काट दिया है डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान। अच्छा। जिसके बाद ये प्रॉब्लम। तो आप एकॉर्ड से जाने के बाद किसी और हॉस्पिटल में भी गए थे? एकॉर्ड के बाद हमने कांत हॉस्पिटल में भी गए थे, जो नहर पारी है यहीं पे। उन्होंने काट दी हो गई? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। उन्होंने बस बुखार के लिए जो एडमिट हुए थे, क्योंकि अच्छा। इन्फेक्शन के बाद उनकी बॉडी में मतलब बुखार होने लग रहा था, तो उसके लिए हमने एडमिट करा। वहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक हुआ, प्रॉपर तो नहीं हुआ, फिर हमने डिस्चार्ज कर लिया वहाँ से भी। तो आप दोबारा एकॉर्ड हॉस्पिटल नहीं आए? दोबारा आए थे ओपीडी के लिए, उन्होंने चेक किया था, फिर उन्होंने गले में उनके पस पड़ रही थी, तो उन्होंने चेक करके बोला कि दोबारा लाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद उन्होंने और एस्टिमेट बता दिया कि पहले कितने रुपए का खर्चा आया था? इंश्योरेंस भी था इंक्लूडिंग करके। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमारे पॉलिसी से ऊपर चला गया था। हमने 2 लाख रुपए के अराउंड जेब से दिए थे। अच्छा, तो टोटल कितना बैठा था वैसे? 7 लाख से ऊपर गया था। 7 लाख से ऊपर गया था। अच्छा। और उन्होंने फिर दोबारा इतना ही बोला कि इतना और अरेंज करो, क्योंकि हम दोबारा और ट्रीटमेंट करेंगे। हमने बोला पैसे नहीं है, तो फिर हमें जब आपको पता चला कि नस कट गई है फूड की, तो उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद हमने फिर बीके हॉस्पिटल में जो सीएमओ हैं, सीएम विंडो, सब जगह पे दरखास्त लगाई। एक बार दिखा सकते हैं दरखास्त? ये आप देख सकते हैं दरखास्त लगाई गई है। कंप्लेंट है इनकी, सीएम ऑफिस में लगाई हुई है। ये हमारी दरखास्त है, ये देखिए आप बीके दरखास्त हॉस्पिटल में लगाई गई। ये आपने। अच्छा, अब हालत कैसी है पेशेंट की जो है? सर बहुत खराब हालत एक बार वीडियो अच्छा। या फोटो है कोई, आप दिखा मेरे सकते पास हैं? पड़ी है। बहुत अच्छा, खराब। क्या नाम था डॉक्टर का? हिमांशु अरोड़ा डॉक्टर का नाम तो था। आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? सर संपर्क करा, जब बीके में तो हमारी मीटिंग करवाई थी जो CMO CMO ने? होते उन्होंने। हाँ। उन्होंने हमारी भी सुनी, उनकी भी सुनी, फिर हमें दूसरी डेट दी, बट कुछ दोबारा कार्रवाई नहीं हुई, कुछ मतलब वो डेट ही नहीं आई? डेट ही नहीं आई। उन्होंने हमने जब कार्रवाई करी, फोर्सफुली अपनी तरफ से पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या केस है, तो डॉक्टर बोला, ने कुछ नहीं कहा? हिमांशु नहीं अरोड़ा कहा। जो नाम आप ले रहे हैं, हाँ जी कैसा रवैया था आपके सर, प्रति? बहुत वर्स्ट उनका हमारे लिए एक्सपीरियंस था। ऑपरेशन से पहले तो वो काफ़ी ठीक थे, ऑपरेशन के बाद वो मतलब इस तरीके से करते थे कि जैसे हम पे वो एहसान कर रहे हैं ये सब चीज़ें। क्या कह रहे थे? सर बदतमीजी करते थे, उल्टे बोलते थे। कुछ जैसे कि? ओपीडी के ले गए तो उन्होंने बोला कि मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता, मैं जो चाहूँ ठीक हूँ। उन्होंने हमें मतलब ओपीडी के लिए लेके गए तो उन्होंने बोला कि मुझको तुम्हारी पुरानी रिपोर्ट में, जो कांत हॉस्पिटल में हम गए थे, उसके रिपोर्ट के हिसाब से वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पेशेंट को बुखार है, उनको कौन सा फीवर बताया। अच्छा, ये बताइए, जो अभी आपने शब्द कहे कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये डॉक्टर हिमांशु डॉक्टर के अरोड़ा खुद ने के बोले? words हैं। हम लोग थे, हमारी सिस्टर थी, उनको वो अपना पूरा बायोडाटा बताने लगे कि मैं तो यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, मैं आज ये पोजीशन पे हूँ। अच्छा, मतलब डॉक्टर सबको एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को आने के बाद कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ? सर उनकी बातों से लगता भी नहीं कि वो डॉक्टर हैं। इस तरीके का उनका बिहेवियर था, बहुत एरोगेंट है। अब उन्होंने बोला आपसे और उसके बाद सीएमओ ने अभी कोई कार्रवाई भी नहीं करी? कोई भी कार्रवाई नहीं सीएमओ करी। साहब से मिले दोबारा भी केस में? सर गए थे उनके पास दोबारा दरखास्त लेके, उन्होंने बोला कि हमने तुम्हारा केस रोहतक पीजीआई के पास फॉरवर्ड कर दिया है। अब हम वहाँ का भी वेट कर रहे हैं कि वहाँ से तो एटलीस्ट लेटर आए, ताकि हम पीजीआई के पास लेके जाएं। हमने तो एक लेटर इनको ये भी करा कि सर पीजीआई के पास जाने की हमारे पेशेंट की कंडीशन नहीं है, तो प्लीज़ आप नियरेस्ट ESI में या किसी बीके हॉस्पिटल में अरेंज करा दो। देखिए, अब इसमें 2 बातें बनती हैं, एक तो मरीज का इलाज करवाना और एक जो गलत ऑपरेशन जिसने किया उस पर कार्रवाई कराना। तो आप क्या चाहते सर हैं? दोनों ही चीज़ें, क्योंकि हम जैसे फंसे हैं, कोई और बेचारा ना फंसे उस केस में। डॉक्टर का तो बिहेवियर चेंज होने से रहा, और क्या हम तो सामने आने वाले हैं, बाकी ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो सामने आए नहीं, अपने हक के लिए खड़े ही नहीं हुए। तो हम चाहते हैं कि उनके बिहाफ में भी जाए और डॉक्टर के अगेंस्ट भी कार्रवाई हो, और हमारे भी पेशेंट का जो भी खराब हुआ है वो दोबारा ठीक हो जाए। उम्मीद लगती है सीएमओ साहब से कि कार्रवाई करेंगे वो, क्योंकि जिस हिसाब से डॉक्टर ने बोला। आपका सपोर्ट लिया है। अब जो आप जब आपके पेशेंट एडमिट हुए थे, तब उनका शरीर कैसा था? सर बहुत सही था, मेरे पास फोटो भी है उनकी, एक सब बार कुछ फोटो ठीक ही था। फोटो दिखाएंगे जी? मैं फोटो निकालता हूँ। पहले की और अब की? एज कितनी है उनकी? सर 46 के अराउंड है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, 50 भी क्रॉस नहीं है। मेरे जितनी है। ये अगर आ जाए, ये उनकी पहले की फोटो है। ये एक बार दिखाएंगे? फोटो नहीं दिख रही है। अप्रोक्सीमेटली 70-80 किलो वेट था उनका, 5'10" उनकी हाइट है। अच्छा, कोई नहीं, आप सेंड कर देना हमें। और अब तो मुश्किल से 15-20 किलो रह गया, ये है उनकी हालत।
अच्छा। ऑपरेशन के बाद जो डॉक्टर हिमांशु ने खुद बोला था कि बहुत सही हो जाएंगे, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, वो चीज़ समझ आती है क्योंकि मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन एटलीस्ट खा सकते थे, पी सकते थे। अब तो उनका डायरेक्ट हमने पेट में नली डाल रखी है खाने के लिए भी, फूड पाइप कट गया, खाना नहीं जाएगा शरीर में, तो मरीज तो डॉक्टर ने आपको बताया नहीं कि उनसे फूड पाइप कट गया? सर नहीं बताया, पता होता तो हम डायरेक्ट डॉक्टर को ही मतलब आपस में ही सेटलमेंट कर लेते कि सर कोई बात नहीं, गलती हो गई, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया तो एटलीस्ट इनका आगे कार्रवाई करिए, इसको ठीक कीजिए। इतना ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना पड़ता इन सब चीज़ों के चक्कर में। आपको कब पता चला फूड पाइप कट गई? सर हमने डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल है सेक्टर 56 गुड़गांव में, वहाँ पे जब इनका दोबारा ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करा तब उन्होंने चेक करा। पहले तो उन्होंने सफाई कर दी, फिर दोबारा उन्होंने देखा कि सफाई के बाद भी इन्फेक्शन फैल रहा है, तब उन्होंने चेक करके बताया कि उनका तो फूड पाइप। वहाँ कितना खर्चा हुआ आपका? सर वहाँ भी हमारा 7 से 10 लाख के बिटवीन खर्च हुआ था। अच्छा ये बताइए, जो आपकी सीएमओ साहब से मुलाकात हुई थी, मीटिंगें हुई थी, उस मीटिंग में क्या क्या हुआ था? सर उस मीटिंग में उन्होंने हमारे सारे कागजात ले लिए थे, हमें यही आश्वासन दिया था कि हम जल्दी कार्रवाई करते हैं, दूसरी मीटिंग होगी या तीसरी मीटिंग। कार्रवाई करते हैं या फिर इलाज की व्यवस्था करते हैं, क्या कार्रवाई के लिए ही बोला था, कहते हैं कि जब तक किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे आगे कैसे हो। कार्रवाई हुई? सर कोई कार्रवाई नहीं, हम बस आप लोगों के भरोसे हैं कि हमारा। अच्छा, हॉस्पिटल को लेकर पब्लिक से क्या कहना चाहोगे? सर यही कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो और इनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से करने लगेंगे तो भरोसा ही उठ जाएगा लोगों का हॉस्पिटल से, डॉक्टर से। जी 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 भैया जीते जी मर्डर कर दिया। अच्छा, साफ बात है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हिमांशु के साथ मैं तो ये चाहती हूँ इसका रद्द होना चाहिए, इंश्योरेंस वो लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं घूम रही हूँ ऐसे कोई और नहीं घूमे। आज मेरे बंदे यहाँ से पानी पिए भी 5 महीना हो गए बंदे। वो कौन थे आपके? मेरे पति है। अच्छा, मेरे बच्चे भी कुआरे, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्योंकि मैं उसको पैप से क्या क्या खिला सकती हूँ आप बताओ। और बोलते तो बदतमीजी से बोलता है, ये डॉक्टर है, ये भगवान के रूप में मैंने दाखिल पूरा करा। स्टाफ ही ऐसे करता है? पूरा स्टाफ से तो मैंने देखो नहीं वो बात हुई, क्योंकि इसने आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू में हर चीज में वो बस वो लिख रखा शुगर शुगर। गुड़गांव में कहाँ शुगर चलागा? शुगर 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 हर गुड़गांव में कराया, वहाँ शुगर नहीं थी? नहीं, उनने उसको है नॉर्मल शुगर, बंदे ने कभी जीवन में गोली नहीं खाई, फिर वो शुगर कहाँ से आ गई एकदम 700 शुगर दिखा रखा। जी मर्डर है भाई, गर्दन की नस काटी है खाने वाली। चलिए देख सकते हैं आप एक और हॉस्पिटल में है इस वक्त, जहाँ पर ओम प्रकाश पेशेंट है, उनके परिजन का जो आरोप है लगाने का कि हॉस्पिटल वाले जीते जी मर्डर किया है। ये आप देख सकते हैं उनके परिजन हैं। जैसे कि बताया जा रहा है जो ऑपरेशन से पहले उनका वेट था अभी जो है एफोर्ड हॉस्पिटल की तरफ से भी यदि कोई अपना 70 से 80 किलो बताया जा रहा है, मगर आज जो उनका वेट है मुश्किल से 15 से 20 किलो का है। कंडीशन हमने आपको दिखाई दी है वीडियो में। देखते रहे इस तरीके से बड़े बड़े हॉस्पिटल लापरवाही बरतते हैं और सामने वाले की ज़िंदगी खराब हो जाती है। क्या सीएमओ या जो मेडिकल डिपार्टमेंट है इन पर कार्रवाई करेगा? अगर कोई इस खबर को लेकर के अपना पक्ष रखना चाहे या हॉस्पिटल वाले अपना पक्ष रखना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।